मैं रोक नहीं रही हूँ, मुझे सुपरवाइजर से परमिशन लेने दीजिए, वो बोलेंगे तो मैं जाने दूंगी। अगर आप चोर नहीं हो तो आप हमें जाने दो। हर हॉस्पिटल में हर इंसान जा सकता है। रात को आओगे आप, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। डॉक्टर मिलेंगे, इक्के दुक्के मिलेंगे, वो भी सोते हुए। सरकार बोलती कि फ्री दवाइयाँ मिल रही है, लेकिन 41 रुपए की दी है मेरे को एक पत्ता। 84 साल की उम्र वालों को पहले करना चाहिए आपको। अभी इधर कोने जाओ, कभी उस कोने जाओ, कभी इधर जाओ। स्टाफ वाले जो है 300 रुपए लेके पर्ची बनवाते हैं, 300 रुपए लेके। जून में एक्सपायर हो रही, जून में दी जा रही है। ये देखिए ना ईसीजी करते किसी का, ना अल्ट्रासाउंड करते किसी का। वे वेंटिलेटर से 2-3 बना रखे, उस पर लेटा है, पल्स रेट देगा, ब्लड प्रेशर देगा, पर्ची बनाई दे दी, जो दवाई ले लो, दवाई भी पूरी नहीं मिलती। आपको अंदर डायरेक्ट नहीं जाने देंगे और आपको ऐसे ही देख के मरवली आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, आपको ऐसे ही भेज देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं हूं इस समय दिल्ली में, और दिल्ली में एक अस्पताल है यहाँ पर, अम्बेडकर नगर, ये दक्षिणपुरी में है। इसमें है ये अस्पताल कभी केवल और केवल कोविड मरीजों के लिए था, और इसलिए हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब दिल्ली में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो लगभग 500 के आसपास पहुँच गई है। 4 लोगों की मौत भी हो गई है, और एक 22 वर्षीय लड़की की मौत हुई। जब 22 वर्षीय लड़की की मौत हुई तभी ये बात समझ में आई, घबराहट लोगों में पैदा होने लगी। हालांकि वो लड़की के बारे में बताया जा रहा है वो टीबी की पेशेंट थी, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन लोगों के मन में धीरे धीरे डर पैदा हो रहा है। सरकार क्या कर रही है इस पर देखा जाएगा, लेकिन अगर बात करें संक्रमण दर की तो 3.11 है, जो कि WHO की 5% से अभी काफ़ी नीचे है, लेकिन संक्रमण दर कम भी नहीं है। तो हमने कहा रियलिटी चेक किया जाए। फिर पता लगा कि एक नेताजी हैं जयप्रकाश जी, वो भी आज रियलिटी चेक करने के उन्हें देखें क्या वो किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, किस तरह से राजनीति में लोग जागरूक है, ये देखने आए। यहाँ पर हमारी पूर्व पार्षद भी हैं। जेपी जी, क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? देखिए, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से अभी चुनाव लड़ा हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास लोग आते हैं, कई लोग अपना डर मेरे पास लेकर आते हैं कि भैया यहाँ पर तो अभी दोबारा से तीसरी बार कोविड की लहर आ रही है। लगभग पूरे भारत में 5000 से ज़्यादा केसेस एक्टिव हो चुके हैं, और दिल्ली के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा केसेस एक्टिव। और आपने देखा होगा भी एक लड़की की मौत भी हो गई। तो उस कारण मैं यहाँ, क्योंकि ये दिल्ली में ऐसा इकलौता हॉस्पिटल था जिसको कोविड बनाया गया था। इसमें लैब की सुविधा नहीं है। मान लो कोविड अगर आता है, RT-PCR एंटी जो कोविड जो टेस्टिंग है उसका चेकिंग चल रही है, लैब है नहीं है। इसमें MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा नहीं है। मतलब डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो उसके लिए एक बार मैं MS ऑफिस से भी बात करना चाहूँगा और अंदर लोगों से मिलना भी चाहूँगा कि क्या ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, दवाइयाँ इसमें मिल रही है नहीं मिल रही। तो फिलहाल चल के देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये भी अपना देखने आए हैं। तो निश्चित तौर पे क्या अस्पताल की स्थिति वो हमें पता लगेगी, देखते हैं। आप जाइए सर, सर आपकी बात सही है, बगैर हमें जब तक परमिशन नहीं मिलेगा आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, बाहर निकलना उनको। मैं रोक नहीं रही हूँ, मुझे सुपरवाइजर से परमिशन लेने दीजिए, वो बोलेंगे तो मैं जाने दूंगी। जब तक वो नहीं बोलेंगे तो चेक कराया जाएगा। अस्पताल में लोग परेशान है। अरे सर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चेक तो करेंगे। सर अभी काम कर रही है मैडम, बिजी है। मतलब किसी से बताएंगे नहीं अस्पताल में क्या चल रहा है? वो आप पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट से जानकारी लीजिए ना। आप पेशेंट बताएंगे ना आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। पेशेंट तो यहाँ भी देखेंगे हालात, क्या डिपार्टमेंट बंद पड़ा है, क्या खुला है। मैडम ने मना कर दिया। आप ठीक है। पेशेंटों की पर्ची नहीं बन पाती और स्टाफ वाले जो है 300 रुपए लेके पर्ची बनवाते हैं, 300 रुपए लेके। बस वो ये वाली पर्ची, एक बंदा ग्रेड वाली पर्ची लो बहन, 300 रुपए लेके। साबित कर सकते हो? अभी हमारे सामने बनवाई है, हमारे सामने 300 रुपए लेके पर्ची बना रहा है। मैं स्टाफ से नहीं भाई साहब, मैं भी दिखाने आया हूँ बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं, आपको क्या दिक्कत है? नहीं उससे 300 रुपए लिए ना, आप साबित कर सकते हो किसको दिया है, आप बता सकते हो। जब हम देख रहे हैं हमारे आरोप लगा रहे हो, आरोप की क्या बात? अरे हमारे सामने 10 पर्चियां बन चुकी है। अरे भाई कैसे, हम भी तो दिखाने आए। मैं बिल्कुल दिखाने, बच्चों को दिखाने आया हूँ। यहाँ पर्चा भी है, टेस्ट भी कराया और दवाई भी मिला। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स करके दवाई खत्म। नहीं, ये तो आप आरोप लगा रहे हो। उससे पहले आप वीडियो की
सर यहाँ पे हम 1.5 घंटे में जाके पर्ची बनी है और स्टाफ वाले जाते हैं तुरंत जाती पर्ची मिल जाती है उनके हाथ में। 300 रुपए वाली आवाज जो कह रहे थे वो पैसे दे के ही तो बनती है सर वो पर्चियाँ, वो पैसे दे के ही पर्चियाँ बनती है, वो बगैर पैसे की नहीं बनती। 84 साल की उम्र वालों को पहले करना चाहिए आपको। अभी इधर कोने जाओ, कभी उस कोने जाओ, कभी इधर जाओ। हाँ, गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, देख लिया, बोल लिया, कितना बुलवाएगा तो भाई। मेरा नाम विजय सिंह है। लेडीज वाली लाइन में आप जाइए, जाके देखिए 1.5 घंटे से खड़े अभी तक जो है 4 आदमी की पर्ची नहीं बन रही। वो बोल रहे हैं पहले वो जो डिलीवरी वाली पेशेंट है उनकी पर्ची बना रहे, वो दूसरा भाई है नहीं। बहुत धीरे काम हो रहा सर। डॉक्टर ही नहीं रहते यहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं रहते यहाँ पे। रात को आओगे आप यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। डॉक्टर मिलेंगे इक्के दुक्के मिलेंगे, वो भी सोते हुए। आप यहाँ पे आओगे रात को बहुत बुरा हाल है। इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं रहते रात को यहाँ पे। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जनता बहुत परेशान है। एक की तो हालत बिगड़ रही है दवाई लेके, एक्सपायरी दवाई। अगर इसको पी के अगर कोई मर जाए तो कौन जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी लेगी सरकार या विधायक जिम्मेदारी लेगा? ये घोटाला चल रहा है अंदर, इसीलिए एमएस मुझे मना कर रहा है अंदर जाने के लिए। आप मुझे बताओ, आपके पास कैसे? आप मैं एक सेकंड, दवाई आप किसने दी आपको? अरे ये पेशेंट ये दिखाओ, सुनो, मैं आपको पेशेंट का मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। आप खरीद के लाए हो इसे? खरीद के नहीं लाए, अंदर से दी। ये खरीद के लाए, ये अंदर से दी। ये अंदर से मिली। हाँ ये देखिए, और ये खरीदी है। ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करते हैं तुरंत एमएस को सस्पेंड करे और यहाँ इंक्वायरी बिठाए। 11 सदस्यों की इंक्वायरी बिठाए और तुरंत जो स्वास्थ्य मंत्री जी इंक्वायरी में देखो सस्पेंड करे। सुनो, उस इंक्वायरी में मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि बैठना चाहिए, इसलिए वो मांग करेगा। और तुरंत प्रभाव से एमएस को तो बर्खास्त करना चाहिए यहाँ से। अगर वो सही होता तो मेरे से मिलता। अगर वो गलत है तभी तो नहीं मिल रहा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये पी के अगर मेरी बहन को कुछ हो जाए, बिल्कुल, अगर दवाइयाँ जो है विधायक से मिला हुआ है। और यहाँ पर मैंने सुनने में आया है कि उनके लोगों को ही सब कुछ मिलता है। जून में एक्सपायर हो रही, जून में दी जा रही है। ये देखिए, एक दवाई रह रही थी शनिवार से, अब मिली है जाके। अच्छा, हाँ, और दवाई कहाँ उपलब्ध नहीं है? सर दवाई तो पीछे मिलती है, लेकिन मेरे को 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। वो तो भीड़ हो सकती है, लेकिन उपलब्ध है कि नहीं है? अंदर नहीं है सर, ये तो मैंने केमिस्ट से लिया सर। बाहर से? हाँ जी, बाहर से। ये सामने केमिस्ट बना हुआ है, इसके अंदर से लिया। क्या तकलीफ थी आपको? सर मेरे को स्क्रीन की तकलीफ है, ये चेहरे पे। हाँ, तो इन्होंने कहा था ये दवाई ख़त्म हुई पड़ी है मेरे पास, तो बाजार से ले रहे हैं? बाजार से ले रहा हूँ। 41 रुपए की दी है। अब गरीब आदमी बताओ, सरकारी हॉस्पिटल किस लिए होता है कि फ्री मिले? सरकार बोलती है कि फ्री दवाइयाँ मिल रही है, लेकिन 41 रुपए की दी है मेरे को एक पत्ता। अभी पीछे जो सर्दियाँ गई हैं, सर्दियों में ना मेरा गर्म पानी से पूरा हाथ जल गया था, तो यहाँ से लेके पूरा, तो मेरे घर वाले मुझे यहाँ पे लेके आए थे। तो यहाँ पे जब लेके आए तो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे ना इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, आप जाइए मालनगर जाइए या मेडिकल या सब जाइए। अभी हम ये कहना चाहते हैं, कई बार सिक्योरिटी गार्डों ने यहाँ पे शिकायत करी हुई है कि जो पेपर्स के अंदर कुछ सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा हैं लेकिन ड्यूटी कम करते हैं। एक ये है। दूसरी सुविधा यहाँ पे ये है, कोई सुविधा नहीं है जो यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो मरीजों के लिए कैंटीन है उसमें खाना बनता नहीं है। मतलब जो सरकारी है सिर्फ पैसे लिए जाते हैं और बाहर से खाना लिया जाता है, वो भी कभी दे दिया कभी नहीं दे दिया। उसके साथ साथ ये जो कांग्रेस के टाइम पे बना था, ये हॉस्पिटल जो है फिर आम आदमी ने चालू करवाया, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, सिर्फ लूट और खसोट हो रही है यहाँ पे। इमरजेंसी के अंदर 1-2 डॉक्टर बैठा रहता है, वो गार्ड बाहर रोक कर रखते हैं, कभी सोता रहता है, कभी वो कुछ करता है। आपको अंदर डायरेक्ट नहीं जाने देंगे और आपको ऐसी देख के मरवली आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, आपको ऐसी भेज देंगे। ना कोई यहाँ पे मतलब ईसीजी की सुविधा है, ना यहाँ पे कोई ईसीजी की सुविधा भी नहीं है। ना ईसीजी करते किसी का, ना अल्ट्रासाउंड करते किसी का। वे वेंटिलेटर से 2-3 बना रखे, उस पर लेटा है, पल्स रेट देगा, ब्लड प्रेशर देगा, पर्ची बनाई दे दी, जो दवाई ले लो, दवाई भी पूरी नहीं मिलती। दवाई बाहर की लिख देते? हाँ, दवाई बाहर की लिखा है। मुझे तो लग रहा है पूरे डॉक्टर ही नहीं है, आधे ही हैं डॉक्टर भी। नहीं, कई बिल्डिंग के तो कमरे बंद ही पड़े, हमने देखा। बंद पड़े, पीछे में एक बार आया था, जगह जगह से टूट फूट हो रखी है इसमें, बिल्डिंग के अंदर पीछे वो गिर रहा है। यहाँ पे जहाँ पे दुकान ये बनी है दवाई की दुकान, मैंने पीछे देखा था, यहाँ पे हाँ उखड़ के वो गिर रहा है। पीछे से आप जाओ, कहीं ना कहीं टूटे फूटे मिलेंगे। ये सामने देखो, अभी बना है, देखो सामने टूट फूट हो रहा, क्या है ये? तो ये हालात है अस्पताल की। अस्पताल के अंदर जो है
क्योंकि पहले सिक्योरिटी बाहर खड़ी की हुई है, गार्ड, इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हुए हैं, और उसके बाद में वो पूछने गए सुपरवाइजर, तो मैडम का जो उनको MS है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है अंदर के कोई हालात नहीं देखने की ज़रूरत है, जो करना है बाहर करिए। यानी कि अंदर जो है अस्पताल के ना कोई समाज सेवी जा सकता है, ना मीडिया की एंट्री, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। JP जी, आप भी यहाँ आए थे देखने, क्या आपका क्या मिला आपको यहाँ? इसका मतलब जनता ठीक है, अंदर धांधलेबाजी होती है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला है और मैं आपको बता दूं, कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी कमियां छुपा रही है सरकार, और विधायक अपनी कमियां छुपा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, 100 दिन के जो ढोल पीट रहे थे, इनकी ढोल पीटने का जो अभी है, इनके जो अभी सुपरवाइज़र हैं और अंदर जो MS ने मना किया है, ये बहुत दुख की बात है और चिंता का विषय है ये बहुत। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर क्योंकि दवाइयाँ एक्सपायरी हो रही हैं, ये मेरे पास शिकायतें ये आई हैं कि दवाइयाँ एक्सपायरी मिल रही है। आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, और दूसरी, और दवाइयाँ हालात देखने क्यों नहीं दिए? तो अब ये देखिए ना, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर चोरी कर रहे हैं तभी तो छुपा रहे हैं। आप मुझे बताइए अंदर कितनी चीज़ें बताऊं मैं आपको। आज 1 सेकंड, अगर 6 साल हो गए, 6 साल के अंदर अगर यहाँ के अंदर अभी तक लैब की सुविधा नहीं है, तो फिर क्या सुविधा है? मान लो किसी को अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, हमने सुना है? सर्जन भी नहीं, सर्जन नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं है भैया। यहाँ सर्जन नहीं है, मेडिकल, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है, MRI नहीं है, CT स्कैन, मतलब लैब की सुविधा नहीं है अंदर। अगर आप चोर नहीं हो तो आप हमें जाने दो। हर हॉस्पिटल में हर इंसान जा सकता है, देख सकता है क्या लोगों को सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। तो सीधे MS के पास, अपना MS के पास जाना चाहिए था। MS के पास जाना, और मुझे बता, अगर MS के पास जाना गलत है, अगर इनकी इस हॉस्पिटल की जानकारी लेना गलत है, और कोविड की तीसरी लहर आ रही है, जनता को पता नहीं है ना कि 500 से ज़्यादा दिल्ली के अंदर मतलब एक्टिव है मामले, और जिसमें अभी आपने देखा होगा एक लड़की की मौत भी हो गई कोविड से, और पूरे भारत के अंदर 5000 है। हम तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के बाद इस क्षेत्र की बात करते हैं। बेचारी, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद अगर इस तरीके से मतलब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दवाइयाँ नहीं मिलती, और दवाइयाँ मिलती तो एक्सपायरी दवाइयाँ मिलती है, लैब के लिए दिक्कत होती है, तो अगर सारे काम बाहर से करा लेंगे तो फिर क्या, ताला लगा दीजिए इसमें। हॉस्पिटल किस काम का? गवर्नमेंट किस काम की है? अल्ट्रासाउंड के लिए कल एक लेडी से इतनी दर्द की वजह से तड़प रही है, उसको 2 इंजेक्शन ठोक दिए और कह दिया बाहर से कराओ अल्ट्रासाउंड। जब उसका यहाँ दर्द है तो अल्ट्रासाउंड करने बाहर जाएगी वो, तो हॉस्पिटल किस काम का? MS क्यों नहीं मिलने दे रहे हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे? क्या खोट है इसके अंदर जो हमें मिलने नहीं दे रहे? आप बताइए। हर इंसान का राइट बनता है, मीडिया का राइट बनता है कि भाई यहाँ जाकर के देखे क्या सुविधा है, क्या नहीं सुविधा है। सबसे जितने लोग आ रहे हैं उनसे पता करें ना कितनी। आप क्या इलाज के लिए आए थे? हाँ जी। क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ तक 9 बजे ड्यूटी है, 10 बजे आते हैं यहाँ पे सर, और कोई बेचारा गरीब इंसान है, मर्च मजदूरी में आता है यहाँ पे, माँ बहन है बेचारा, छोटे छोटे बच्चे 9 बजे ड्यूटी है यहाँ पे, 10 बजे आके बैठ जाते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिलहाल जो आपको बताएं हालात ये है, बिल्कुल इमरजेंसी के अंदर, आप इमरजेंसी के अंदर देखिए, वैसे OPD में देखिए, डॉक्टरों की भारी कमी है यहाँ पे। मैं बता दूं आपको, अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं तो फिर आप मुझे बताओ, अगर सबको मेडिकल और सफदरजंग अस्पताल जाना तो फिर यहाँ क्या काम हो रहा है? कितना पैसा सरकार से? सवाल ये है कि ये वो अस्पताल था जिसको कोविड के लिए उस समय तैयार किया गया था, पूरा था, और ये बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा इलाके में, लगभग 20 लाख जनसंख्या के बीच में एक बड़ा अस्पताल यही है। और यहाँ पे हालात ये है कि MS जो हैं यहाँ की, उनसे बात करने की कोशिश की तमाम समाज सेवियों ने, तमाम हम लोगों ने भी, लेकिन उन्होंने कुछ भी साफ बताने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने क्यों बताने से इनकार कर दिया, क्यों मिलने से इनकार कर दिया, क्यों नहीं दिखाना चाहती अस्पताल में क्या है? बाहर गार्ड हैं जो कहते हैं बिना MS के आप जो है कोई भी आंधी, ना समाज सेवी ना कोई आदमी एंट्री कर सकता है। और आखिर ये तो फिर शक पैदा होगा ही कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर समाज सेवियों की माने तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तो कोई सर्जन है, और यहाँ पर दवाइयों को लेकर भी टोटा है। इतना बड़ा अस्पताल है, 5-6 मंजिला। आप जरा, मैं चाहूँगा दिखाएं जरा कैमरा पर्सन फुरकान, देखिए क्या ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी, केवल इस बिल्डिंग से इलाज नहीं होगा जब तक इसके अंदर सही से डॉक्टर नहीं होंगे। मैंने एक बार इसे आकर के अकेले भी देखा था, बिना कैमरे के, बिना उस करके, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं अंदर गया
और देखा कि मैंने कई मंजिलों पे कई कमरे बंद पड़े, यानी कि बिल्डिंग है, कहीं पर कोई बर्न यूनिट बंद पड़ी है, केवल ओपीडी चल रही है। उसके अलावा ना तो यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है, अभी कई मशीनें ही उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे अस्पताल का इस खर्चे का, इस सरकारी जो धन है, यानी कि जो आम आदमी का पैसा है, टैक्स का पेयर का पैसा है, इसको लगा के इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ के 20 लाख लोगों को इलाज ये अस्पताल नहीं दे सकता, उसके लिए डॉक्टर नहीं है। तो आखिर इस, और कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना की तैयारी में भी यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ पर ना तो कोई मास्क वगैरह की कोई निर्देश लिखे हुए हैं, ना किसी को कोई दूरी बताई गई है, जबकि संक्रमण दर जो है वो 3.11 पहुँच चुकी है, जो WHO की 5% से ज़रूर कम है, लेकिन खतरे का संकेत ज़रूर है। फिलहाल हम कहना ही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, क्या उसको छुपाने की कोशिश है? निश्चित तौर पे अगर सब कुछ अच्छा होता तो MS खुद बताती कि हमारे यहाँ ये सब ठीक है। निश्चित तौर पे कमी है, उसको छुपाया गया है, कैमरे से उसको छुपाया गया, समाजसेवियों से। फिलहाल दक्षिणपुरी के अंबेडकर नगर हॉस्पिटल से इतना ही। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.